जस्टिस फॉर क्रिस्टीन डिकेरा। ये हैशटैग इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया से लेकर फिलीपींस की सड़कों तक क्रिस्टीन डिकेरा को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। फिलीपींस कॉलेज स्टूडेंट विंग से लेकर हर एक शख्स यही मांग कर रहा है कि क्रिस्टीन को इंसाफ दो। 23 साल की क्रिस्टीन डिकेरा फिलीपींस एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी, जो अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने मकाती के एक होटल में रुकी थी। रात को पार्टी तक सब ठीक था, लेकिन सुबह दोस्तों ने क्रिस्टीन को कुछ ऐसी हालत में देखा कि उनके होश उड़ गए। एयर होस्टेस अपने होटल के बाथरूम के बाथटब में मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि क्रिस्टीन के शरीर पर कई गहरे वार के निशान मिले हैं। नुकीली चीज से कई वार की जाने की आशंका भी पुलिस ने जताई। शुरुआती जांच में ये मामला गैंगरेप की ओर मुड़ा और अब तक इस केस की एक सुई वहीं पर अटकी हुई है। बाथटब में पड़ी क्रिस्टीन की लाश को जब उस वक्त पुलिस अफसर ने बाहर निकाला तो उसके हाथ पैर पर चोट के गहरे निशान थे। और तो और पुलिस के मुताबिक उसके प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म के कुछ अंश भी मौजूद थे। साथ ही कमरे में भी सीमेन के छींटे मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने 12 लोगों को शक के दायरे में लेते हुए गैंगरेप और मर्डर का केस बनाया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में क्रिस्टीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की एक बीमारी के कारण हुई है। केस के इतने उलझने के बाद क्रिस्टीन की मां का वही कहना है कि उनकी बेटी का बेरहमी से रेप किया गया और फिर कातिलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं आरोपी कोर्ट में अपने आप को गे साबित करने पर तुले हुए हैं। क्रिस्टीन डिकेरा का ये केस इतना पेचीदा हो गया कि इसकी गाज अब जांच करने वाले पुलिसकर्मी पर भी गिर चुकी है। चलिए आपको एक एक कर जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की हर कड़ी समझाएं। 4 जनवरी को मकाती पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर ये कहा कि एयर होस्टेस के साथ रेप हुआ है और फिर उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फरार चल रहे 9 लोगों को मकाती पुलिस के जनरल सिनास ने चेतावनी तक दी कि वो लोग 72 घंटे में सरेंडर कर दे, वरना अगर फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्हें फोर्स भी लगानी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब तक पूरा केस पुलिस के पाले में था कि पुलिस की कही स्टेटमेंट की एक कड़ी उस समय टूटती हुई नजर आई जब ग्रिगोरियो डी गuzमान नाम के आरोपी ने बयान दिया कि वो और उसके सभी साथी गे हैं। ग्रिगोरियो ने बयान में ये तक कहा कि हम सब क्रिस्टीन की देखभाल करते थे, हम गे हैं, इसी वजह से क्रिस्टीन हमारे साथ घूमने फिरने और पार्टी करने में सहज महसूस करती थी। कोर्ट में चली सुनवाई में भी अभियोक्ता ने कहा कि पुलिस के द्वारा दिए गए सबूत इस बात को साबित नहीं करते कि क्रिस्टीन के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई है या फिर उसका शारीरिक शोषण भी किया गया है। पुलिस और आरोपियों की इस बयानबाजी में एक केस ऐसा फंसा कि क्रिस्टीन के साथ रेप होने की बात को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले फिलीपींस पुलिस के चीफ कर्नल हेरोल्ड डिपोजिटर को भी इस केस से हटा दिया गया। हालांकि केस से निकाले जाने के बाद भी कर्नल अपनी जांच और सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि लड़की के साथ जबरदस्ती की गई। उनका कहना है कि लड़की के साथ फोर्स का यूज किया गया है क्योंकि उसके घुटने पर नील पड़ा है और जांघों पर रगड़ के बहुत से निशान हैं। क्रिस्टीन की मां अब भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। उनका मानना है कि फिलीपींस पुलिस के चीफ कर्नल हेरोल्ड डिपोजिटर बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्रिस्टीन की फैमिली का मानना है कि जब क्रिस्टीन की दूसरी ऑटोप्सी की जाएगी तब अधिकारियों द्वारा यह साबित कर दिया जाएगा कि उनकी बेटी ने पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था। अब क्रिस्टीन की फैमिली पुलिस के मेडिकल अधिकारियों पर गलत तरह से जाँच करने के आरोप लगा रही है। उनका मानना है कि मेडिकल स्टाफ द्वारा बेटी की मौत की जो वजह बताई गई है वो गलत और झूठी है।